सो हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आज हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि स्पर्म बनने को ही हम क्या कहते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड वो क्या होता था फ्रेंड्स, मेल गैमेट। अब ओजेनेसिस में क्या होता है फ्रेंड, फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम ओजेनेसिस। हमारा फीमेल गैमेट होता है ओवम। सो इसमें सबसे पहले आता है कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बहुत डिफरेंट होता है अगर हम कंपेयर करें ओजेनेसिस से। ओजेनेसिस फ्रेंड्स शुरू हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम पे ही। अगर फीमेल के केस में अगर हम बात करें, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तभी से ओजेनेसिस मतलब कि फीमेल गैमेट बनना शुरू हो जाता है, मतलब ओवम बनना शुरू हो जाता है। तब मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल बन जाते हैं एक एम्ब्रियो स्टेज में। सो फ्रेंड्स ये इनको कहते हैं ओगोनिया, ठीक है। जो मदर गैमेट मदर सेल होते हैं उनको बोलते हैं ओगोनिया। सो ये फ्रेंड्स ये तब तक ही बनते हैं जब तक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, फिर उसके बाद ये रुक जाते हैं। बर्थ के बाद ये बनना बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्यूबर्टी में बनते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि ये स्टार्ट तो करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट के दौरान सेल डिवीजन स्टार्ट तो करते हैं ये ओवम बनाना। फिर ये मतलब मिटोटिक डिवीजन से करते हैं ये। सो ये मिटोटिक डिवीजन 4 फेज़ों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला वाला फेज़ होता है प्रोफेज। सो उसी में ये रुक जाते हैं, ठीक है, टेम्परेरली, ठीक है। सो इस वाली स्टेज को बोला जाता है फ्रेंड्स प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद ये रुक जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है इनमें कि ये है ना, प्राइमरी ओसाइट होते हैं, उनके बाहर लेयर आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, ठीक है फ्रेंड्स। सो इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी ओसाइट के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है। सो ऐसे टाइप के ओसाइट को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, मतलब होते रहते हैं। सो ये लास्ट एंड प्यूबर्टी तक 60 थे 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच पाते हैं ओवरी में, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स और ज़्यादा लेयर से सराउंडेड होते जाते हैं और फिर उनको बोला जाता है फ्रेंड्स सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से और ज़्यादा सराउंडेड होते जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल जो हमने पढ़ा कि और ज़्यादा लेयर से सराउंडेड होते जाते हैं, ठीक है, वो अब किस में कन्वर्ट हो, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होता है एक टर्जरी फॉलिकल में, ठीक है। अब उसके अंदर जो कैविटी होती है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है फ्रेंड्स। सो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं फ्रेंड्स एंट्रम, ठीक है फ्रेंड्स। जो फ्लूइड होता है टर्सरी फॉलिकल में उसको बोलते हैं एंट्रम। अब हम बात करते हैं, सो ये जो टर्सरी फॉलिकल हमने पढ़ा इसमें 2 लेयर होती हैं, ठीक है। सो इनर वन को बोलते हैं हम इनर थीका या फिर इंटरना, और आउटर को बोलते हैं हम एक्सटर्ना। अंदर वाली को इंटरना एंड बाहर वाली को एक्सटर्ना, ठीक है। अब उसके बाद बताया फ्रेंड्स कि जो हमने पहले प्राइमरी जो ओसाइट पढ़े थे, ठीक है, वो टर्सरी फॉलिकल बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने साइज़ में मतलब इंक्रीज़ करते हैं, तो साइज़ उनका इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट करते हैं फर्स्ट मिटोटिक डिवीज़न उनका, ठीक है। ये कब करते हैं फ्रेंड्स, जब वो प्यूबर्टी पे आ जाते हैं। सो तब की बात कर रखी है। सो तब क्या होता है, जो मिटोटिक डिवीज़न होता है ये कैसा होता है, अनइक्वल डिवीज़न होता है। सो इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीज़न है तो इसमें लार्ज नंबर में हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बताया है फ्रेंड कि जो टर्सरी फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है एक मेच्योर फॉलिकल में, और फिर उसके बाद उसको बोला जाता है एक ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेकेंडरी ओसाइट होता है हमारा, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन आ जाती है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है जोना पेलोसिडा, ठीक है। उस मेम जो सेकेंडरी ओसाइट के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है जोना पेलोसिडा, जो कि उसको सराउंड करके रखती है, ठीक है। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर होके रिलीज़ करेंगे सेकेंडरी ओसाइट ही हमारा ओवम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ग्राफियन फॉलिकल जब मतलब कि रप्चर करके ओवम रिलीज़ करते हैं ओवरी में से, सो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओवुलेशन। कि ग्राफियन फॉलिकल का रिलीज़ होना, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करके सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज़ होना हम क्या कहलाता है, ओवुलेशन। सेकेंडरी ओसाइट हमारा एक ओवम होता है जो कि हमारा फीमेल गैमेट में गिना जाता है। सो यहाँ पे एक ओवरी का डायग्राम दिया है, ठीक है। सो ये बाहर की लेयर को बोला गया है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये ओवम है एक ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर दे रखा है। ग्राफियन से पहले ये टर्सरी, और इसमें जो फ्लूइड है वो एंट्रम दिखा रखा है इसमें, ठीक है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल और ये ब्लड वेसल्स। सो ऐसे होता है, प्राइमरी फॉलिकल फिर टर्सरी फिर ये ग्राफियन, और फिर ग्राफियन रप्चर करके एक ओवम रिलीज़ कर देते हैं। सो ऐसे होता है। सो यहाँ पे दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों दिखा रखे हैं फ्रेंड्स। स्पर्मेटोगोनिया मिटोसिस डिवीज़न करते हैं, ठीक है।
और डिफ्रेंशिएशन करके 1 से 2 बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट मिटोटिक डिवीज़न कंप्लीट करते हैं, फिर वो डिवीज़न करते हैं, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो सेकेंड मिटोटिक डिवीज़न करते हैं, फिर वो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोमा में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारा स्पर्म बताया जाता है। सो इसमें शुरू में जो मिटोटिक डिवीज़न हुआ है, तो मिटोसिस डिवीज़न, सो इसमें शुरू में तो क्रोमोसोम नंबर सेम था, फिर उसके बाद हाफ हुआ। हाफ होने के मिटोसिस डिवीज़न में जैसे हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बताया कि ओगोनिया होता है, ये ओजेनेसिस है, ओगोनिया। फिर वो मिटोसिस डिवीज़न करता है, डिफ्रेंशिएशन होती है उसमें, फिर वो प्राइमरी ओसाइट में, फिर फर्स्ट मिटोटिक डिवीज़न करता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता था फ्रेंड्स, वो फर्स्ट मतलब प्रोफेज 1 में ही रुक जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब तक प्यूबर्टी स्टेज पे नहीं आता था, जब तक वो नहीं करता था, ठीक है। फिर प्यूबर्टी के आने के बाद वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो ओवम में कन्वर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।